हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 28 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सरस्वती रिवर के बारे में बहुत अच्छा से समझने वाले हैं। एक ऐसा रिवर जो इंडियन रिवर सिस्टम में, जितने भी इंडियन रिवर सिस्टम है, सबसे ज़्यादा कोई अगर मिस्टीरियस रिवर होगा ना, वो है सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर बहुत ही ज़्यादा, बोल सकते हो कि एक टाइप का मिस्टीरियस रिवर है, जिसपे बहुत सारी स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, वाक्य है कि आखिर ये इस रिवर का उत्पत्ति कब हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, ये कब आया, कब डिसअपेयर हुआ। इसके बारे में ना बहुत सारे मिस्टीरियस हैं, बहुत सारी मिस्ट्री है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक हम लोग मिस्टीरियस रिवर के बारे में, जिसका नाम है सरस्वती रिवर। अगर इसकी हेडिंग से पता कर सकते हो कि तुम ये कितना इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि अब देखो, द मिस्ट्री ऑफ लॉस्ट रिवर, एक ऐसा रिवर जो कि खो चुका है और उसका मिस्ट्री। देखो, सरस्वती रिवर जो है ना, बहुत ही एक मिस्टीरियस रिवर है, बोल सकते हो कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में ये है। आपको पता है कि इसको वाइडली यूज़ किया गया है, आप एनिसेंट जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है उसमें, यानी कि कह सकते हो कि गीता में, फिर आपके रामायणा में और भी महाभारता में बहुत सारे जगह पे इस रिवर का मेंशन किया गया है, ठीक है ना। और इसे पूरे मतलब हिंदू मैथोलॉजी में एक टाइप का डरावना रिवर कहा गया है, या तो कह सकते हो कि श्रापित रिवर इसे कहा गया है पूरे हिंदू मैथोलॉजी में। बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर ये रिवर आखिर कैसे मिस्टीरियस वे से डिसअपेयर हो गया, ठीक है। और सिर्फ अपने पीछे एक हिस्टोरिक टेक्स्ट छोड़ दिया, आर्कियोलॉजिकल रूइंस छोड़ दी, और कह सकते हो कि साइंटिफिक स्टडीज छोड़ दी। मतलब बेसिकली आज लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हिस्टोरिक टेक्स्ट देख के समझते हैं कि हाँ, एक टाइम पे यहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो करती थी। साइंटिफिक स्टडी पता करते हैं कि क्या यहाँ पे फ्लो करती थी। तो एक टाइम पे बहने वाली नदी अचानक से कैसे गायब हो गई, हम लोग इसी वीडियो में बहुत ही डिटेलिंग में समझने वाले हैं। देखो, ऐसा माना जाता है ना कि ये जो आज जो हरियाणा है, वहां से ये बहता था, राजस्थान में फिर बहता था, और फाइनली गुजरात से होते होते अरबियन सी में जाके गिर जाता था। आप ये पाथ देख रहे हो, ये वाला पाथ, यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस। ये कंप्लीट पाथ है सरस्वती रिवर का। सरस्वती रिवर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि हरियाणा से होते होते, राजस्थान से होते होते फाइनली ये पाकिस्तान में भी एंट्री करता है, और फाइनली जाके अरबियन सी में गिर जाती है, ड्रेन हो जाता है। तो एक टाइप का एक ऐसा रिवर जो कि कह सकते हो कि समुद्र तक पहुंचती थी, आज अचानक से बीच से गायब हो गया। उसका एविडेंस से पता करना पड़ता है कि यहाँ पे कभी एक रिवर हुआ करती थी। और समय समय पे कई सारे साइंटिस्ट और स्कॉलर्स ने पता किया है और जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जो रिवर है, अचानक से इसका डिसअपीयरेंस का कारण क्या है। क्या ऐसा कारण रहा कि ये जो रिवर है अचानक से गायब हो गया हमारे अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका डिसअपीयरेंस का कॉज, ठीक है। तो पहला हमारे पास है रिलीजियस और मैथोलॉजिकल एविडेंस। रिलीजन में भी आपको इस रिवर का आपको उल्लेख मिल जाएगा। ये जो सरस्वती रिवर है ना, इसका सबसे पहला उल्लेख हमको दिखने को मिलता है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में, जो कि आपको पता है कि लगभग 1500 से 1200 बीसी में लिखा गया था, ठीक है। इसे एक टाइप का माइटी रिवर कहा जाता है। माइटी रिवर देखो, हर किसी को नहीं मिलता ये टैग। आपको ये माइटी रिवर अभी फिलहाल के केस में आपको गंगा में देखने को मिलेगा, इंडस में देखने को मिलेगा, और ब्रह्मपुत्र में देखने को मिलेगा। बाकी सारे रिवर्स आपके माइटी रिवर में काउंट नहीं आते, लेकिन उस टाइम पे इसे माइटी रिवर का दर्जा दिया गया था। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट रिवर रहा करता था। ये आपको यमुना और सतलज इनके बीच में फ्लो होती दिखेगी। देखो, ये रहा यमुना, ठीक है, और ये रहा सरस्वती। मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये रिवर कौन सा है? सतलज। तो सतलज रिवर और यमुना रिवर के बीच में एक नदी बहती थी, जिसको हम लोग कहते थे सरस्वती रिवर, ठीक है। आपको एक बात बताता हूँ, ये जो रिवर है ना, इसे अम्बिताम कहा जाता था, नदी ताम कहा जाता था, देवी ताम कहा जाता है। देखो, ताम जो होता है ना, वो संस्कृत वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री होता है। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, ठीक है। पहला कौन होता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव होता है वैसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ जो ताम वर्ड यूज़ किया गया ना, TAME, इसका मतलब होता है संस्कृत में सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। तो जैसे कि अगर मैं आपके आगे ताम लगा दूं, इसका मतलब है आपसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो अम्बिताम का मतलब होता है बेस्ट ऑफ मदर्स।
मतलब समझ लो कि आज जैसे हम लोग गंगा को अपनी माँ कहते हैं, गंगा माता, उसी टाइप से उस टाइम पे इस रिवर को माँ का दर्जा गया था और वो सबसे बेस्ट मदर का टैग मिला था उस इस रिवर को। उसके बाद इसे नदी ताम कहा गया था, इसका मतलब है कि सबसे बेस्ट रिवर है ये। उसके बाद इसे देवी ताम भी कहा गया था, यानी कि बोल सकते हो कि सारी देवियों में से सबसे बेस्ट। तो आप इसी बात से आप इंडिकेट पता लगा सकते हो कि ये जो रिवर था सरस्वती रिवर, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पीरियड में। तभी तो इसका नाम आप बोल सकते हो अम्बिताम, नदी ताम और देवी ताम रखा गया है। ठीक है, देखो हिंदू मैथोलॉजी में ना सरस्वती सिर्फ एक नॉर्मल नदी नहीं है। सरस्वती सिर्फ एक नॉर्मल नदी नहीं है, बल्कि उसे एक विस्डम यानी कि देवियों, सोच की देवी कहा जाता है। आपको पता है सरस्वती रिवर, सरस्वती माता का हम लोग पूजा करते हैं, तो एक्चुअली उन्हें क्या कहा जाता है? गॉडेस ऑफ विस्डम। ठीक है, नॉलेज एंड प्यूरिटी। ठीक है, यानी कि शुद्धता, ज्ञान और समझ की देवी कहा जाता है इस रिवर को। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिवर है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से। देखो महाभारत में ऐसा कहा गया है ना कि ये जो सरस्वती रिवर है एक्चुअली ये अंडरग्राउंड में डिसअपेयर हो गई। ठीक है, जो कि अभी फिलहाल थार डेजर्ट में है, और बाद में ये प्रयागराज से निकलने लग गई। ठीक है, प्रयागराज आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। देखो यहाँ कहाँ से निकलने लगी? प्रयागराज में। और बाद में 3 नदियों का संगम हुआ, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है ना, बात यही है कि बेसिकली ये मैथोलॉजी है। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे लॉजिक अगर नहीं बन रही होगी तो लॉजिकल आपको नहीं जाना है, बस आपको समझनी है कि इसका जो इस रिवर का एविडेंस आपको मिथोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। अब देखो जो पुराण है ना, हम देखो हिंदू में एक बहुत बड़ा बुक है, टेक्स्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं पुराण। अब ये पुराण सजेस्ट करता है कि सरस्वती जो रिवर है ना वो धीरे धीरे सूख गई क्योंकि उन्हें एक श्राप लगा था। क्या हुआ था? श्राप लगा था बाय वशिष्ठ। किसके द्वारा? वशिष्ठ के द्वारा। अब देखो हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा बिलीव किया गया है ना कि ये जो रिवर है अभी भी अंडरग्राउंड में बहती है। ठीक है, और ये कहीं कहीं पे किसी किसी स्पॉट पे ये बाहर भी आ जाती है। तो ये जो था आपका, इससे पता चलता है, मतलब कि ये मैथोलॉजी से पता चलती है कि कहीं ना कहीं एक सरस्वती रिवर नाम की एक नदी बहती थी हमारे इंडिया में। ठीक है, चलो अब हम लोग के पास चलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, यानी कि ये जो खुदाई हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्या उससे कोई एविडेंस मिला हम लोगों को? तो देखो आर्कोलॉजिकल जब स्टडी हुई वहाँ पे लोगों ने गए और फिर वहाँ पे अब जब खुदाई हुई तब पता चला ऐसा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूमरस अमाउंट पे ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं जो कि आपको उसी रिवर के बैंक के किनारे बसे हुए मिलेंगे। अब कुछ इससे एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि हाँ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसके एक टाइम पे यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी। तो चलो पहला बात है हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम लोग को पता चलता है हड़प्पन सेटलमेंट्स। अब देखो हड़प्पन सेटलमेंट में कुछ कुछ ऐसे साइट्स हैं, जैसे कि बोल सकते हो कि राखी गढ़ी, ठीक है, बानावाली, ऐसा करके धोलावीरा और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ऐसा पता चलता है कि इनके पास ना एक बहुत बड़ा वाइटल सोर्स था वाटर का, और वो कोई और नहीं था बल्कि कौन था? सरस्वती रिवर था। कौन था वो? सरस्वती रिवर। बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे उस टाइम पे साइट्स थे, जैसे कि राखीगढ़ी, धोलावीरा और भी बहुत सारे ऐसे, कालीबंधन, ठीक है, ऐसा बहुत सारे साइट्स थे जिसके में हम लोग को पता चलता है इनको वाटर का जो सोर्स था ना, यही रिवर फुलफिल किया करती थी। आज भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिवर्स चैनल आपको देखने को मिलेंगी उस एरिया में। इस वाले एरिया में आपको बहुत सारे ऐसे रिवर्स चैनल देखने को मिलेंगी जो आज तो बहुत ज़्यादा सूख गई है, उसमें वाटर तो है ही नहीं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एनिसेंट जो सेटलमेंट्स थे वो इस एरिया में हुआ करते थे। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग रहा करते थे एक टाइम पीरियड में। तो हमें इससे क्या पता चला कि ये जो रिवर बेड इंडिकेटर है ना, इससे हम लोग को ये पता चल गया कि हाँ एक टाइम पे यहाँ पे कोई एक रिवर फ्लो करती थी, जरूर फ्लो करती थी, ताकि ये जो कुछ आपके पास में हड़प्पन साइट्स हैं इनको वाटर का जो है ना फुलफिलमेंट ये किया करती थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिवर्स चैनल भी देखने को मिले जो इन राखीगढ़ी, बानावाली, कालीबंधन, धोलावीरा के पास में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसमें आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक टाइम पे कोई रिवर फ्लो करती थी।
अब देखो बहुत सारे फैक्टर से क्या हुआ कि इनका जो वाटर था यानी कि सरस्वती रिवर का जो वाटर था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। अब देखो रिड्यूस हुई तो डिक्लाइन होने लगे एक पॉपुलेशन में, लोग वहां से दूर भागने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की कमी हो गई। तभी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो डिक्लाइन ऑफ सेटलमेंट्स है ये किसकी वजह से हुआ है? ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ पे एक रिवर थी, उसी रिवर का डिक्लाइन की वजह से यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना ये एक टाइम पे खत्म हो गई। एक हमें और पता चलती है कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उस टाइम पे बहुत बेटर हुआ करती थी। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो कालीबंधन एक एरिया था ना, साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे बहुत ही वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब कि इरिगेशन सिस्टम, आप कह सकते हो कि पानी पीने का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड था। ऐसा कहाँ पे हो सकता है? ऐसा वहीं पे हो सकता है जहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही हो। ऐसा नॉर्मल में नहीं दिखा देखने को मिलेगा उस टाइम पे। तो ऐसा तभी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा वाटर का सप्लायर रहा हो, और वो सप्लायर कौन हुआ करता होगा? वो सप्लायर था सरस्वती रिवर। तो हमने ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस से ही पता चलती है कि एक टाइम पे कहीं ना कहीं सरस्वती रिवर फ्लो करती थी इंडिया में। अब हमें देखो एक हमारे पास में थर्ड एविडेंस आता है, दैट इज गैलेसियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि गैलेशियर से रिलेटेड। देखो ऐसा माना जाता है ना कि सरस्वती जो रिवर था उसमें जो पानी आती थी ना वो बेसिकली कहाँ से आती थी? हिमालयन ग्लेशियर से आती थी और मानसून से भी आती थी। मतलब बेसिकली ये कहना है कि यहाँ की जो रिवर्स हैं वो कहाँ से पानी लाती थी? आप कह सकते हो शिवालिक जो रेंज थी ना उससे इन जो ग्लेशियर निकलते थे, उन ग्लेशियर से बर्फ पिघलने पर सरस्वती रिवर में पानी आया करती थी, जिससे सरस्वती रिवर का जो फ्लो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहा करता था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब देखो 3000 से लेके 2000 बीसीई में क्या हुआ कि क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगी, और ये रीजन जो है ना बिल्कुल बदल गया। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं बहुत कम मेल्ट होने लगे, और यहाँ पे कह सकते हो कि जो वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, किस टाइम पे? लगभग 3000 बीसी के आसपास में। देखो ग्लेशियर पिघली, ग्लेशियर कम पिघली तब भी पानी का दिक्कत। और उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था कि देखो इसको कहा जाता है हेलोसन पीरियड। हेलोसन पीरियड में क्या हो रही थी कि वाटर का जो ये रेनफॉल हो रही थी ना, रेनफॉल भी बहुत कम होने लगी। अब इससे क्या हुआ कि जो तनी मनी भी पानी आ रहा था ग्लेशियर से वो भी तो खत्म हो गया था, और साथ ही साथ सीजनल फ्लो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। मतलब कि कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मानसून वीक हो गया। तो ये जो रिवर्स थे बेसिकली किस पे डिपेंडेंट हो गए? सिर्फ और सिर्फ सीजनल रिवर पे डिपेंडेंट हो गए। मतलब एक बात मैं क्लियर करना चाहूँ कि देखो हुआ क्या कि ग्लेशियर यहाँ पे हिमालय थे, हिमालय के शिवालिक से इन पे नदियाँ में पानी आती थी। अब शिवालिक में जो है रिट्रीटिंग बहुत कम होने लगी, बहुत ज़्यादा वो जो आप कह सकते हो कि बर्फ़ पिघलने बहुत कम होने लगे, तो इसमें पानी और कम हो गई। और साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में क्या होता कि मानसून भी यहाँ पे कम होने लगी, जिसके वजह से आपको ये रिवर बहुत कम रिड्यूस हो गया और सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट रह गया? सीजनल फ्लो ऑफ रिवर्स में डिपेंडेंट रह गई। और देखो जियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा सजेस्ट करते हैं ना कि जो सरस्वती के दो बड़े आपके ट्रिब्यूटरीज थे, जिसमें से पहला था सतलज और यमुना। जो सतलज है वो इंडस का पार्ट हो गया, और जो यमुना था वो गंगा का पार्ट हो गया। बेसिकली ऐसा समझो कि इधर सतलज है और यहाँ पे सरस्वती रिवर है, तो ये कभी इसका पार्ट हुआ करता था। और आज जो यमुना है जो कि गंगा में मिलता है, तो गंगा भी इसी का पार्ट हुआ करता था। तो ये इधर टर्न हो गया और ये फाइनली इधर टर्न हो गया। बेसिकली सतलज और गंगा, वो उसने अपना कोर्स ही चेंज कर दिया और ये वाटर को मतलब दूर ले गए सरस्वती रिवर से। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो रिवर था हमारे पास में वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम में टूट गया और फिर धीरे धीरे फाइनली वैनिश हो गया थार डेजर्ट में। ठीक है, तो ये इसका एक स्टोरी था जो कि हमें पता चलती है। ग्लेशियर से भी इसका बहुत ज़्यादा लिंकेज है, इसका एविडेंस हमको देखने को मिलती है। अब एविडेंस फ्रॉम रिमोट सेंसेन ऑफ GIS। ठीक है, एविडेंस फ्रॉम रिमोट सेंसिंग एंड GIS से हम लोग को और भी पता चलती है। जैसे कि GIS क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। तो ये जो है ना, अब देखो सैटेलाइट से भी हम लोग को बहुत सारा ऐसा एविडेंस मिला है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जो सरस्वती रिवर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया।
अब देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जब हम लोग यूज़ किए और सैटेलाइट से हम लोग देखें तो पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पाथ हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस है और ये कम से कम फ्लो कर रही है बोल सकते हो अरेबियन सी तक। तो इससे ये तो पता चला कि हाँ यहाँ पे किसी टाइम पे यहाँ पे रहा करता था, एक रिवर रहा करता था। तो हम लोग को एक इमेज से मतलब सैटेलाइट से पता चलता है कि हाँ कभी ना कभी यहाँ पे रहा करता था, ठीक है। जो कि बोल सकते हो कि अंडरग्राउंड ब्रेक हो गया, मतलब कि रिवर धीरे धीरे टूट गई, अलग अलग चैनल में टूट गया और सरस्वती रिवर धीरे धीरे लॉस्ट हो गई। तो इसरो ने भी और नासा ने भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स को खोजे हैं जो कि कह सकते हो कि पता चलता है जिससे कि हाँ यहाँ पे एक टाइम पे बहुत बड़ा माइटी रिवर रहा करता था जो कि था सरस्वती रिवर, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास ना एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पहले पास्ट में क्या हुआ करती थी, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसके हेल्प से पता लगाया तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक रिवर था। हाँ एक रिवर था जो कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होते होते बहता था और फाइनली जाके अरबियन सी में गिर जाता था, ड्रेन हो जाती थी। तो हमें इससे तो ये पता चल गया कि हाँ भाई एक टाइम पे यहाँ पे एक रिवर रहा करता था। किससे? DEMS से, यानी कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल से। अब देखो जीआईएस से हमें ऐसा पता चला है कि जो रिवर था ना वो डिसअपेयर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। अब बोल सकते हो जमीन में उथल पुथल बहुत ज़्यादा हुई और यहाँ पे कह सकते हो कि जो रिवर का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और वो एक टाइप से जो रिवर था वो लॉस्ट हो गई। तो इसका भी सबसे बड़ा कारण यहाँ पे श्रेय जाता है किस पे? आप टेक्टोनिक मूवमेंट पे। देखो हम लोग इससे एक चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि चाहे हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन हो चाहे एक साइंटिफिक एविडेंस हो, इससे हम लोग को एक बात पता चलता है कि जो सरस्वती रिवर है वो बेसिकली एक कोई मैथिकल रिवर नहीं है। ये एक रिवर था जो सच में एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है। अब धीरे धीरे लॉस्ट हो चुका है बट ऐसा कोई मैथोलॉजी नहीं है। अब देखो अगला हमारे पास है जियोफिजिकल एविडेंस। देखो सिस्मिक और जियोग्राफिक सर्वे से हमें ऐसा पता चला है कि राजस्थान और गुजरात में ना एक एनिसेंट रिवर थी, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल अंडरग्राउंड में बन चुकी है, मतलब बस चुकी है, ठीक है। जिससे हमें ये पता तो चल गया कि हाँ भाई कभी एक टाइम पे यहाँ पे एक फॉर्मल रिवर सिस्टम हुआ करता था, नॉर्मल रिवर सिस्टम नहीं, फॉर्मल रिवर सिस्टम। देखो जब इस एरिया में ना बोर होल किए गए, मतलब जो घर में आपके बोरिंग वगैरह होती है ना उस टाइप की, जब इस एरिया में सरस्वती रिवर के आसपास में एरिया में जब बोर होल की गई तो हमें यहाँ पे बहुत सारे क्ले का, सैंड्स का, आप बोल सकते हो कि लेयर पाया गया। तो लेयर पाया गया इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं एक टाइम पे यहाँ पे रिवर एक्टिविटी हुआ करती थी, ठीक है। अब अभी नहीं है, इसका मतलब कि पास्ट में हुआ करता था। हमें बोर होल से पता चला और भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जो आपको चीख चीख कर कह रही है कि हाँ एक टाइम पे यहाँ पे सरस्वती रिवर हुआ करती थी। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ कि टेक्टोनिक मूवमेंट होने लगी अरावली हिल्स के पास में। अब वहां पे क्या होने लगा, देखो मान लो कि ये हमारे पास है जम्मू कश्मीर का एरिया, जस्ट इमेजिन करो ना और समझना है सिर्फ आपको, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया और यहाँ पे बह रही है आपकी सरस्वती रिवर, यहाँ पे आपके पास है सतलज रिवर और ये इसका एक प्राइमरी सोर्स हो गया यमुना रिवर। अब जैसे यहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हुई तो ये जो गंगा रिवर था अपना कोर्स को चेंज करके वो चला गया गंगा रिवर में, यमुना रिवर कोर्स चेंज करके चला गया गंगा रिवर में, ये जो सतलज रिवर था वो मिल गया फाइनली इंडस रिवर में। अब इसके पास का जो मेन सोर्स था सरस्वती रिवर के जो मेन सोर्स था वो तो बचा ही नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट हुई अरावली हिल्स के पास में, आसपास में, तो हिमालयन जो फुट हिल्स था ना, मतलब फुट हिल्स, हिमालयन के फुट हिल के पास में जब टेक्टोनिक मूवमेंट हुई तो उस सरस्वती रिवर ने उसका जो मेन प्राइमरी सोर्स था उससे अपना कनेक्शन लॉस्ट कर लिया, ठीक है। और इसके पास जो सोर्स के नाम पे बचा तो सिर्फ कुछ छोटे मोटे सीजनल रिवर्स बचे जो इसके ट्रिब्यूटरी के हेल्प में काम करते थे, ठीक है। बाकी सारे के सारे धीरे धीरे खत्म हो गए। तो इससे तो ये तो हम लोग को बार बार कंफर्म हो रहा है कि ये जो रिवर था सिर्फ एक सीजनल रिवर नहीं था बल्कि बहुत बड़ा मैसिव वाटर सिस्टम था जो धीरे धीरे अपना जो पावर था वो कम हो गया क्योंकि उसमें नेचुरल और जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, ठीक है। चलो आगे समझते हैं और भी कुछ बातें। ओह सॉरी बट ये ख़त्म हो गया ये पार्ट को। तो हमें कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार।
तो सरस्वती रिवर सिर्फ एक छोटा मोटा रिवर नहीं था, बहुत बड़ा माइटी लाइफलाइन था एनिसेंट इंडियन सिविलाइजेशन का। हम लोग को कहाँ से पता चला? रिलीजियस से पता चला, मैथोलॉजी से पता चला, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों से पता चला कि ये जो रिवर है वो धीरे धीरे वैनिश हो चुकी है, अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक टाइम पे रहा करता था। हमने ये भी देखा, हमने ये भी पढ़ा कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना वो इसी बैंक के किनारे हुआ करती थी। हम लोग गैलेसियोलॉजिकल स्टडी से भी पता लगाएं कि जो ग्लेशियर्स है वो धीरे धीरे अपना मेल्ट बहुत कम हुआ, ग्लेशियर्स मेल्ट कम करने लगे, और इसके वजह से कारण क्या हुआ कि वो नदी सूख गई। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार देना, और वीडियो में कोई भी आपको डाउट लग रही हो ना तो आप कमेंट करना, इस वीडियो को मैं फिर से रिक्रिएट करके फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है? थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैथ्स, माई सेल्फ प्रशांत कुमार पांडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।